हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इसके साथ साथ जो एक सिक्योरिटी सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और एक मुश्किल वक्त का या एक मुश्किल जंग का पाकिस्तान को सामना है। और एक जिसे कहते हैं मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। वजूहात क्या है और हम क्या इन मसाइल से निकल पाएंगे और कैसे निकलेंगे, इस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे बड़े अच्छे दोस्त और सीनियर एनालिस्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया जी फखर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो ये बात करनी है कि इस वक्त हमारा एक मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि बहुत सारे अदवार ऐसे आए कि हम बड़े मुश्किल से गुजरे, लेकिन जो अभी सूरत हाल है गो मगो का शिकार है। हर इंसान परेशान है। 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है पाकिस्तान में, लेकिन सब के सब लोग इस मतलब उलझन का शिकार है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या करेंगे। रोजगार की फिक्र, मुख्तलिफ यानी फिक्रें। थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। आप मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं, पब्लिक से भी बात होती है, वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पे मैं आपको देखता रहता हूँ, आपकी एक्टिविटीज नजर आती है। क्या वजह है कि हम इस सूरत हाल पे पहुंचे? माजी की गलतियां, आज की गलतियां, या हमारी फैसला साजी? आपको क्या चीज नजर आती है इससे? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी फखर यूसुफज़ई साहब, आपने टाइम दिया हमें और बड़ा ही बर्निंग इशू आपने छेड़ा है कि पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल बनती जा रही है, बल्कि गैर यकीनी से भी आगे बात बढ़ गई है, अब नाउमीदी की तरफ पहुंच जा रही है। बिल्कुल। तो आपका सवाल ये कि हम यहाँ तक क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे, तो मेरे ख्याल में हमारी जो मुक़्तदरा है, जिसके पास इक़्तिदार रहा है पिछले 76 सालों में, उन्होंने पे दर पे गलतियां की हैं और एहसास ज़िया अभी भी नहीं है। यानी गलती करने के बाद अगर उस गलती का एहसास हो जाए तो फिर गलती ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक एहसास ज़िया नहीं आया। अभी तक हम गलतियों पे गलतियां दोहराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम की अक्सरियत जो है वो मायूसी की तरफ जा रही है। खास करके जो नौजवान नस्ल है, जिसके हाथों में सोशल मीडिया है, वो जो है वो तेजी के साथ जो है वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपकी और हमारी ड्यूटी भी कुछ बन रही है, जो मुक्तदा से अलग होकर बनती है, क्योंकि ये वतन हम सब का है, ये पाकिस्तान है, तो हम चाहते हैं हमें इस पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए काम करना होगा। तो मुक्तदरा जो हमारी इक़्तिदार वाले लोग हैं, मैं हुकूमत वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इक़्तिदार वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर ने एक दफा कौमी असम्बली में शेख रशीद को कहा था कि शेख रशीद, हमें हुकूमत दी जाती है, इक़्तिदार नहीं दिया जाता। तो जिन लोगों का इक़्तिदार है वो खुदा के लिए इस कौम के नौजवानों पे रहम करें, और नौजवानों को भी चाहिए कि जो मुक़्तदर लोग हैं उनकी कुछ मजबूरियां बन चुकी हैं, तो वो जी। उनकी जो मजबूरियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए नौजवान उनको थोड़ा सा स्पेस दें कि अगर वो हो सकता है वो मुल्क संभालने की तरफ आना चाह रहे हो। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत ही वाहिद इलाज है, और मुकम्मल जमहूरियत जो है इस मुल्क का इलाज है। और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जमहूरी जो फिक्र है उसके जरिए पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। ये किसी मिलिट्री कूप के थ्रू हमारा मुल्क हमारे वजूद में नहीं आया था, बल्कि बाकायदा एक इलेक्शन हुए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सियासी डिबेट लड़ी थी जब हम बरतानिया से आजाद हुए थे। तो अब भी हमारी कामयाबी का जो राज है वो जमहूरियत में और सियासी जदोजहद में है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं दूसरी तरफ बात करूंगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिसके हाथों सोशल मीडिया है, वो भी मायूसी की तरफ ना जाए, वो पे किसी हद तक एतमाद पैदा करें, एतमाद दोनों तरफ से आए, ताकि मुल्क में एक यकीन आए, और जब यकीन आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी और मैशत भी अच्छी हो जाएगी और हमारा मुल्क एक बेहतर की सिमत जा पड़ेगा। वरना जो मायूसी होती है ये हमारे इस्लाम में कुफ्र से भी बदतरीन है, क्योंकि मायूस आदमी अगर इंफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होता है, कौम के लिए भी नुकसानदेह होता है और अपनी जात के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो हमारी कुछ सियासी पार्टियां जो जिनकी मुक़्तदरा के साथ लड़ाई है,
वो मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं कि देखो इतने लोग बाहर चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो आपने अगर फाइट करनी है तो मुल्क के अंदर लेकर लड़े, मायूसी ना फैलाएं। अगर मायूसी फैलाएंगे तो फिर आपने हाथ तस्लीम कर लिया है। हम मायूस नहीं, हम समझते हैं कि हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क के इदारों का एहतराम करना है, इदारों से अगर कहीं गलती होगी तो हमने उन इदारों को भी मिलकर ठीक करना है। लेकिन एटलीस्ट इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हम मायूस नहीं। एक बार का ये शेर है कि नहीं एक बार ना उम्मीद अपनी किश्तों में यहाँ से ना होती है मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बस नमी की जरूरत है। और वो नमी आंसू के जरिए भी हो सकती है, गलतियों के साथ के जरिए भी हो सकती है, और एक आध बड़ा कदम उठाने से भी कि माफी का ऐलान किया जाए और आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब के लोग मायूस है और उस मायूसी के पीछे यकीनन आपने कुछ वजूहात बताई कि बेनज़ीर शहीद की भी आपने एक एग्जांपल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी बिल्कुल। और आज यकीन करें भी थोड़ी देर पहले शो से पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आरफा नूर साहिबा ने डॉन में लिखा और उन्होंने सेम यही बात की हुई थी कि पार्टीज के साथ ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है पॉलिटिकल पार्टीज को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पुख्तनख्वा में इस चीज़ का सामना है और PMLN को पंजाब और फेडरल जो इलाका इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, वहां पे उनको ये सामना है। लेकिन मैं इस बात पे समझ नहीं पा रहा हूं कि ठीक है, हमारे इदारे हमारे मुल्क के हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो या अफगानिस्तान के हैं या इसराइल के हैं या किसी और के, मेरे इस मुल्क के इदारे हैं। लेकिन क्या आपको कोई सोच ऐसी नजर आती है कि वो ये समझते हो कि हमने गलती हर इंसान से हो सकती है ना, एज ए इंडिविजुअल भी हम गलतियां कर लेते हैं और एज ए जिसे कहते हैं कि मतलब बाय बहैसियत कौम भी कर लेते हैं, बहैसियत इदारा भी हमसे गलतियां होती है। आप हैं, मैं हूं, कोई ना कोई तो इसको लीड कर रहा होता, तो क्या वो चीज को मानने को तैयार है कि हाँ यार हमने अगर गलती कर ली, जो भी हुआ, वो बांग्लादेश का बनना था, पाकिस्तान के दो टुकड़े होना हो, या फिर करंट सिचुएशन है, इमरान खान साहब एक और एक्सट्रीम पे हैं लेकिन उनके मुकाबले में ये लोग एक और एक्सट्रीम पे है, दोनों कोशिश करते कि हम एक दूसरे को दीवार से लगा लें। तो इसमें कोई आपको कोई ऐसी सोच नजर आती है कि जो बाइख्तियार लोग हैं दुनिया पाकिस्तान के, जो असल इख्तिदार के मालिक हैं, उनके दिमाग में कभी ये बात आती है कि यार हमने कभी गलती भी की और इसको हम कोई कोशिश कर लेंगे सुधारने की, और हो भी सकती है गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन आप वाली बात है कि उसका शुरुआत तो की जाए ना। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी फहर साहब, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। जी जी, मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा कि शायद आपको आवाज का वो नहीं है, उसका उस पर थोड़ा सा आपका आपकी आवाज टेक चाहूंगा रही है। कि गलतियां जी जी। कि जो गलतियां कि जो गलतियां की गई, जिससे भी हुई, पॉलिटिकल लोगों से भी गलतियां हुई होंगी, हमारे असल इख्तिदार के मालिकों से भी गलतियां होंगी, लेकिन क्या कोई सोच है कि वो कहें कि हम इसको बेहतर करें या जी, सोच से ज्यादा शायद वो अपनी बचाव की जंग लड़ना शुरू हो गए हैं कि असल में जो लोग उनको आके दिखा रहे हैं ये उनके पाले हुए लोग हैं। उन्होंने उनकी नर्सरियों से परवान चढ़े हुए लोग हैं, तो वो इस बात पे ज्यादा गुस्से में आ गए हैं कि जो हमारे परवान चढ़े हुए लोग हैं वो हमें क्यों आंखें दिखाना लग गए। तो वो एस्टिमेट कर रहे हैं, सही तरीके के साथ वो समझ नहीं सके कि हमारा पाला किस नस्ल से है, या सोशल मीडिया आ गया, या वो इस हद तक जा सकती है। लेकिन अब भी गया कुछ नहीं है। दोनों तरफ बैठ के जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको भी जी सोचना चाहिए कि हम कितने इनकलाबी हैं। हमें इन्हीं लोगों ने पानी दिया तो अगर ये मुक्तदर लोग ना होते तो आज इमरान खान और तरीके साहब ना होते। तो उन्हें इनके शुक्रगुजार रहते हुए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी में मेरे ख्याल में आगे जाना होगा। बिल्कुल ही मैं ना मानने वाली जो सिचुएशन दोनों तरफ ये मुल्क के लिए नुकसानदेह और इन दोनों के लिए नुकसानदेह। ऐसे में कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा सकती है, वो अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी इंटरप्शन करो, आप ये माइक अगर थोड़ा सा मुंह के करीब कर ले, शायद आपकी आवाज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो इंटरप्शन उसके साथ आ रही है, तो फिर आप देख लीजिएगा, शायद आपकी आवाज फिर मुझे बेहतर, बल्कि हमारे जितने भी लिसनर हैं उनको आप हाथ में बेशक पकड़ के अगर जिस तरह पहले बात करें तो शायद आवाज हमारी आपकी बेहतर आना शुरू हो जाए।
आप देख रहे हैं उसको? जी, अब आवाज आ रही है सही आपको? जी बहुत अच्छी आ रही है, अब ज्यादा बेहतर है। अब आवाज सही आ रही है? जी जी आ रही है, आप बात करें प्लीज। जी जी। जी जी, आप तो अपनी बात कर मैं रहे थे ये कह प्लीज। रहा था, मैं कह रहा हूँ कि उनके जो गबरू में प्रमाण करने वाले लोग हैं, उनको भी ज्यादा इनकलाबी नहीं बनना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमें पानी दिया वो पानी बंद कर देंगे और फिर हमारा क्या बनेगा। तो वो भी मीट मीट वाली सूरत हाल में आए, दोनों विन की तरफ जाएं और मजाक करके मुल्क को आगे लेके जाएं। अगर हमें इनकलाबी बनना हो तो हमें शुरू से किसी के कंधों पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किसी के कंधों पे जो बैठती है वो लाश होती है और उस लाश को आखिर में दफनाया किया जाता है। पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी अगर किसी के कंधों पर बैठ के इकतदार में आई तो हकीकत में जनाजा था जिसकी आखिरी रसूमात अदा करके उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। तो अब खुदा के लिए जितनी भी हमारी सियासी पार्टी है वो किसी का कंधा इस्तेमाल न करें, और जिन्होंने किया है वो भी थोड़ी तोबा करें। खान साहब थोड़ा बड़े का मुजाहरा करें, वो अपने साथ होने वाली ज्यादती तो बात करते हैं, लेकिन वो बड़ा दिल के बताएं कि नवाज शरीफ और बेनजीर के साथ भी ज्यादतियां होती रही, क्या उसकी वो बात करेंगे खान साहब आज? अगर अपने इकतदार की बात करनी है, अपने बचाव की बात करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है अपनी जात की जंग है, ये मुल्क की जंग नहीं है, जमहूरियत की जंग नहीं है। जमहूरियत की जंग उस वक्त होगी जब हम सब सियासी पार्टियों के लिए और ओवरऑल जमहूरियत के लिए बात करेंगे, तो वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है और मेरे ख्याल में खुले दिल का मुजाहरा सबको करना पड़ेगा। वैसे सिर्फ इमरान खान साहब की बहुत सारी गलतियां भी हैं और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया उसको कि खान साहब जिस तरीके से आए थे लेकिन आज वो सामने खड़े हैं और वो बात करें, लेकिन दूसरे साइड को भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। वो भी अनफॉर्चुनेटली वहां से भी काफी गनगरज की आवाजें हमें आ रही है और दूसरी तरफ खान साहब भी कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने मानू। लेकिन ये कि ये पॉलिटिकल लोगों का वैसे काम है, अगर पॉलिटिकल लोग इसको संभाले तो शायद कहीं ना कहीं हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें कोई ना कोई बेहतरी हमें आ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की भी बड़ी खराब सूरत हाल है। टीटीपी हो या बाकी लोग हो, मतलब पे दर पे वो हमले कर रहे हैं। फोर्सेस के जवान जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं, पुलिस हो या फौज के हो। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस हवाले से हमारी क्या आपको कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नजर आती है कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे? यहाँ पे भी हमसे बड़ी सारी गलतियां हुई हैं ये, लेकिन आपको अभी लगता है कि सुधारने की? हमने बनू में भी सिचुएशन देखी, केपी के लोगों का भी रिएक्शन हमने देखा और ओवरऑल एक मतलब एक और हवा चली हुई है। तो क्या कोई लगता है आपको कि क्या मतलब इस हवाले से हम क्या ओवरकम कर लेंगे इस मसले मसाइल को या नहीं? जी, आपका सवाल खत्म हो गया जी? जी जी। जी जी आपको आपको आवाज आ रही है? जी भाई मसला ये है कि ये जो जंग है ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है या दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से इनको पहले मुल्क की सतह पर हमें सबको एक होना पड़ेगा। सब सियासी पार्टियों को एस्टेब्लिशमेंट का काम है तो उनको ऑन बोर्ड ले, और वो अगर मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ भी जा सब मामला में है तो सब मिल के जाए। सब पार्टियां और पाकिस्तान की चारों जो असम्बलियां हैं और प्लस गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद फिर ऑपरेशन की तरफ जाया जाए। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम सब मिल जाए तो ये दहशतगर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने इनको पहले भी खत्म किया था और अब भी इनको खत्म कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने दूध पिलाए हुए बच्चे हैं जो बाद में जाकर शरारती बच्चे बन के हमारी बात नहीं मान रहे तो मान जाएंगे। हमसे आगे की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क और हमारी फौज जो है ये मजबूत हो जाए और इसके तरह हम जब चाहते हैं तो अमन हो जाता है और हम अमन करवा लेंगे। इनको भूल नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कोई पाकिस्तान के साथ ये छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक 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 बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि एक सूरत हाल बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल में जो आपने भी बात की और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि कौम के बगैर कोई दुनिया की फौज हो या कोई इदारा हो, कोई मुल्क हो, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अवाम को प्रायोरिटी ना दी जाए। उनकी मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँ नहीं जी मेरी सारी बातें लोग मान ले।
या हुकूमत या कोई और, लेकिन जो सही वाली बात है और जो डिमांड है मेजॉरिटी लोगों की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको मानना बड़ा ज़रूरी है। और खैर इसके सिलसिले के ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम का टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो चुका है, और डॉक्टर यासिर साहब के साथ हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, क्योंकि इनके पास रिलीजन के हवाले से भी काफ़ी एक होल्ड रखते हैं, और जो करंट सिचुएशन होती है पॉलिटिक्स की हो, इकोनॉमी की हो या फिर सिक्योरिटी की हो, तो उस पे भी एक गहरी नज़र होती है। और जब हमारी गपशप होती है तो बड़े ज़बरदस्त, बड़े अच्छे दलाइल के साथ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया, और आइंदा भी मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।